Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to the course of Computer Communication and Network. This is Fahim, your course instructor from Time Institute. So initially start करने से पहले इसके बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसका सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि बेसिकली नेटवर्क्स क्या हैं, हमें क्यों नीड पर पड़ रही है इस सेमेस्टर में इसको पढ़ने की। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इसके कोर्स कंटेंट्स कौन कौन से होंगे, वो कवर किस तरह किए जाएंगे। उसके बाद इसका एक रोड मैप बनता है, लाइक सर्टिफिकेशन होती है नेटवर्क्स में। हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी नेटवर्क ग्रिप थोड़ी वीक होती है, तो वो किस तरह उसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। एंड होपफुली एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू डिज़ाइन योर ओन नेटवर्क्स ईजीली। तो मूव करते हैं अपने कोर्स कंटेंट्स के ऊपर। जो हमारे बेसिक जो मेन गोल्स होंगे, वो मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो हम कौन कौन से हम कवर करेंगे। सो आपको होपफुली क्लियर व्यू आ रहा होगा कि किस तरह हमने इस चीज़ को लेकर चलना है, इस कोर्स को लेकर चलना है। इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, मैंने ट्राई किया उन मेन ऑब्जेक्टिव्स को हिट करने की जो कि एक नेटवर्क को समझने के लिए कंपलसरी होते हैं। लाइक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप इसको मूव करेंगे एक अप लेवल के ऊपर, एक एक्सपर्ट लेवल के ऊपर। उसके बाद इसके अंदर कंप्लीट लेयर आर्किटेक्चर्स बनते हैं, पूरा एक नेटवर्क डिज़ाइन बनता है। उसके अंदर फिर टोपोलॉजीज आ जाती हैं, उसके बाद फिर उसमें नेटवर्क टाइप्स आ जाती हैं एंड सो ऑन, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग, जो प्रोटोकॉल्स रन हो रहे होते हैं, कि कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन चैनल्स बनते हैं, सेंडर टू रिसीवर कम्युनिकेट किस तरह किया जा रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, बंच ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, डजन्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम बाकायदा तौर पे इसके ऊपर मूव करेंगे एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। उसके बाद कंप्लीट OSI एंड TCP IP मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। अब TCP IP मॉडल्स या फिर OSI मॉडल्स क्या हैं, हमारे पास कंप्लीट जितना भी नेटवर्क हमारे पास चल रहा है पूरी दुनिया में, थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, तो वो उनके ऊपर एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जाता है, कुछ ना कुछ एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, सेट ऑफ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो उन रूल की बिहाफ पर, उनके बैक एंड पे ये दो मॉडल्स वर्क कर रहे होते हैं, OSI मॉडल एंड TCP IP मॉडल। एंड एट द एंड ऑफ दिस IP एड्रेसिंग स्कीम को आपको बताएंगे कि IP एड्रेसिंग स्कीम किस तरह वर्क करेगी, इसके अंदर सबनेटिंग क्या चीज़ है, इसको किस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारे IPs जो हैं वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं एंड सो ऑन। आफ्टर दिस आपको इसका रोड मैप बताता हूँ कि बेसिकली रोड मैप हमारे पास क्या होगा। आपने सुना होगा सर्टिफिकेशंस का, CCNA, CCNP एंड सो ऑन। उससे पहले इस रोड मैप को हिट करने से पहले हम ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं, ये इसी वजह से पढ़ रहे हैं, या आपको ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है इसी वजह से पढ़ाया जा रहा है कि आप इन गोल्स को इजीली हिट कर सको स्टेप बाय स्टेप। जब आप ICND 1 का लेक्चर या फिर इंट्रोडक्शन, जितना भी बेसिक कंसेप्ट है नेटवर्क से रिलेटेड, जब आप वो सीख लेंगे, उसके बाद आप मूव करते हैं सर्टिफिकेशंस के ऊपर। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सिस्को भी प्रोवाइड कर रहा है सर्टिफिकेशंस नेटवर्क्स की, और हवावे भी प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क्स की सर्टिफिकेशंस। अब सिस्को बेस्ड हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो सिर्फ सिस्को बेस ही वर्क करती हैं, और जो हवावे की डिवाइसेस हैं वो हवावे बेस्ड नेटवर्क्स के अंदर या हवावे बेस्ड आर्किटेक्चर्स में ही वर्क करेंगी। तो उनके लिए ये सिंपल सर्टिफिकेशन होती हैं, जो रोड मैप बनता है कि CCNA आप करेंगे, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, एंड आफ्टर दिस सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। एंड इसके बाद इसको आप जब हिट करेंगे, जब इसको सर्टिफाइड होंगे, इसको सर्टिफिकेशन लेने के बाद इसके बाद आप मूव करते हैं सिस्को सर्टिफाइड एक एक्सपर्ट लेवल के ऊपर, इंटरनेट एक्सपर्ट के ऊपर। इसके अलावा ये है राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर। इसके अलावा आप डाटा सेंटर्स के अंदर भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, सिक्योरिटी के अंदर भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, एंड वॉइस के अंदर भी सर्टिफिकेशन लेते हैं, वॉइस ओवर IP, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो रिकमेंडेड बुक्स हैं आपकी सिलेबस से रिलेटेड, वो रिकमेंडेड बुक्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। आप कोई भी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक नेटवर्क है क्या, बहुत ही बेसिक लेवल से चलते हैं।
एक नेटवर्क को, भाई नेटवर्क किस तरह बनता है। नेटवर्क से पहले हमारे पास इन प्रोटोकॉल से पहले ये जो हम बैक एंड पे भी आपको मैंने मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं कि OSI मॉडल या इस तरह के जितने भी प्रोटोकॉल हैं, सेट ऑफ प्रोटोकॉल जब डिफाइन नहीं किए गए थे तब किस तरह कम्युनिकेशन हो रही थी। आपको सिंपल दो यूज़र नज़र आ रहे होंगे, बॉब एंड सैली। एक सोर्स है एंड डेस्टिनेशन है। बॉब वांट्स टू कम्युनिकेट विद सैली, देन व्हाट काइंड ऑफ रूल्स विल फॉलो इन दिस सिनेरियो। आपको बताता हूँ कि अगर इनिशियली हम ये डिवाइस भी हटा दें, सिर्फ क्या होती थी हमारे पास एक केबल होती थी, एक लैन केबल आप कह दें, ठीक है, आप एक ईथरनेट केबल कह दें। वो लैन केबल कम्युनिकेट होती है, वो लैन केबल कनेक्ट होती है दूसरे नेटवर्क के साथ, दूसरे यूज़र के साथ, जैसे ये आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं। अब बॉब कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं सैली के साथ। इसको लेमैन के एग्जांपल में समझते हैं। अब आपने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, आपने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आप जस्ट क्या करेंगे, उसको पहले सलाम करेंगे, उसके बाद उसका नाम पूछेंगे एंड सो ऑन। इस तरह वो क्या करेंगे, आप चलते जाएंगे, उसके बाद आपका एक नेटवर्क बना देंगे। फिर क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप उससे मिलेंगे तो आप इजीली उसको जानते होंगे कि भाई मैंने किससे बात करनी है, क्या मैं कर रहा हूँ। तो अब जब आप आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है एंड सो ऑन, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं, एक नेटवर्क्स बना रहे हैं। सेम एज इट इज़ हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क्स बनते हैं वैसे ही बनते हैं कि जब दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, कोई भी रूल्स यूज़ कर रहे हैं बैक एंड पे, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट हम नेटवर्क डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही लेमैन के एग्जांपल्स के साथ लेके चल रहे हैं। तो जब क्या होगा कि अब आप दो नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवा रहे हैं आपस में, या दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवा रहे हैं आपस में, तो वो क्या बनता है, एक नेटवर्क बना देता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल के ज़रिए आपने ब्लूटूथ ऑन किया, आपने दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया ब्लूटूथ को, वो क्या बना दिया, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बना दिया उसने। इसी तरह आपने अपने मोबाइल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया, क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया। लैपटॉप को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया, क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया। तो सो ऑन नेटवर्क इसी तरह ही डिज़ाइन होता है। फिर इसकी कम्प्लेक्सिटी को देखा जाता है कि वो किस तरह वर्क की जाती है। बॉब एंड सैली कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि ये कौन है, एक ही रूम में, दोनों एक दूसरे को एक ही रूम में बैठे हैं, जानते हैं। अभी हम आउट ऑफ द नेटवर्क बात नहीं कर रहे, एक ही नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। ये एक केबल के साथ कनेक्ट है, किसी भी अपना मीडियम के साथ कनेक्ट है, वो वायरलेस भी हो सकता है, वो वायर्ड भी हो सकता है, व्हाटएवर जो मर्जी हो। बॉब ने कम्युनिकेट करना है सैली के साथ। अब आपको पता है, अब आप किसी के घर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने मुल्तान में ही रहना है, आपने जाना किसी के घर, तो ऑब्वियसली बात है आपको उसका एटलीस्ट कोई ना कोई एड्रेस पता होगा, तो आप वहाँ पे मूव कर सकते हो इजीली। इसी तरह बॉब एंड सैली आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अगर इसके पास आईपी एड्रेस होगा, इसका सोर्स का आईपी एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा, तो क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसने इसको पैकेट सेंड करना है, तो किस तरह सेंड करेंगे, आईपी डाटाग्राम। फॉर एग्जांपल हमें डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस पता है, किस तरह कम्युनिकेट करेगा, आईपी एड्रेस यहाँ से मूव होगा, इसके पास जाएगा। अभी हमें नहीं पता कि ये नेटवर्क में, ये हिस्सा नेटवर्क में कौन सी जगह पे लाए कर रहा है, तो उसमें क्या हुआ, कुछ रूल्स चलते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स चलते हैं बैक एंड पे, वो किस तरह होते हैं। अब ये तो एक सिंपल है, एक रूम के अंदर नेटवर्क है जिसको आप जानते हैं। तब क्या होगा, जब मल्टीपल डिवाइसेस ऐड हो जाएंगी, तब क्या होगा, जब मल्टीपल नेटवर्क्स ऐड हो जाएंगे। एक तो रूम है, अब एक दूसरी जगह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो नेटवर्क बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह कम्युनिकेट होगा, तो उसके बैक एंड पे सारा का सारा जो कोर्स है, कंप्लीट जो कोर्स है, वो यही चीज़ है। तो जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि ये सारा एक छोटा सा एक नेटवर्क डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो एक नेटवर्क बना रहा है। अब ये सेम होमोजेनियस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, हेटेरोजेनियस एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स नहीं है।
तो हमने जो OSI मॉडल आगे जाके पढ़ना है, सीखना है, TCP/IP मॉडल पढ़ने हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस पढ़ने हैं, वो इसी की बिहाफ पे पढ़ने हैं कि अगर हमारे पास हेट्रोजेनियस एनवायरनमेंट आ गए, मल्टीपल नेटवर्क्स आ गए हैं, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल होमोजेनियस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि आप बहुत डेल मशीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो जाएगी ईजीली। तब क्या होगा जब एक साइड पे अपना मैक OS आ जाएगा, तब क्या होगा जब एक साइड पे नेटवर्क चेंज हो जाएगा, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे मूव करेंगे तो किस तरह वर्क होगा, उसमें कम्युनिकेशन किस तरह होगी, कौन से रूल्स, कौन से प्रोटोकॉल्स जो इस कम्युनिकेशन को इजी वे में एक्सेप्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेज के अंदर। मीन्स कि हमारे पास सिंपल एक कम्युनिकेशन हो रही है, तब क्या होगा जब इसके अंदर हम कुछ और नोड्स ऐड कर दें, नोड्स मीन्स के आपके और यूज़र ऐड हो जाए, तब क्या होगा ये नेटवर्क हम एक्सटेंड करते जाएं, वो नोड्स डिफरेंट OS के ऊपर काम कर रहे हैं, तो किस तरह कम्युनिकेशन होगी, उस बैक एंड पे कंप्लीट या कंप्लीट फिर प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करेंगे। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि नेटवर्क्स किस तरह कम्युनिकेट करेंगे आपस में, ठीक है। अब नेटवर्क्स के कम्युनिकेट करने से पहले देखा जाता है कि बेसिकली हमारे पास जो लिंक बनता है, जो चैनल बनता है, उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हम फॉलो करते हैं, कौन से कंपोनेंट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, जाके उसको हम डिस्कस कर सकें। लाइक आप देख रहे हैं, आपको क्लियर व्यू आ रहा होगा कि 5 कंपोनेंट्स बनते हैं किसी भी नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाने के लिए। जो मर्जी नेटवर्क है आपके पास, आप नेटवर्क से बाहर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा 5 कंपोनेंट्स जो कंपलसरी हैं, जिसको हम डील करेंगे अपने इस पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर, इन प्रोटोकॉल्स के अंदर। उसमें क्या है, आप मैसेज कौन सा सेंड कर सकते हैं आप, लाइक आपने ऑडियो कोई सेंड करनी है, आपने कोई वीडियो शेयर करनी है, आपने कोई ईमेल सेंड करनी है टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास एक मैसेज है। उसके बाद क्या है, ऑब्वियसली बात है, आप सेंडर हैं और जहां आपने सेंड करना है वो रिसीवर है। होस्ट एंड डेस्टिनेशन, सेंडर एंड रिसीवर, 3 कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आया कि वो वायरलेस लिंक है या फिर वायर्ड लिंक है। अब वायरलेस लिंक के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, वायर्ड लिंक के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और कंपल्सरी पार्ट हमारे पास क्या, प्रोटोकॉल्स का सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो कि कम्युनिकेट करवाते हैं सेंडर और रिसीवर को वाया नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट या फिर ओवर द नेटवर्क। किस तरह कम्युनिकेट होता है, किस तरह रूल्स फॉलो किए जाएंगे, क्या सेंडर और रिसीवर इजी कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपको कौन बताएगा, प्रोटोकॉल्स बताता है आपको। इसके अंदर फिर काफ़ी चैनल्स बनते हैं, लाइक ट्रांसमिशन चैनल्स होते हैं। आप लोग बैक एंड पे पढ़ भी चुके होंगे होपफुली कि हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड इस तरह के जितने भी चैनल्स बन रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख रहे हैं आप कि आपको नज़र आ रहा होगा कि डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़ है, कि डाटा या मैसेज किस तरह वर्क करता है, कि इसके अंदर टेक्स्ट कोड में आ जाता है, आपके पास नंबर्स हैं, इमेजेस हैं, ऑडियो एंड वीडियो। अब देख रहे हैं आपको एक डाटा फ्लो नज़र आ रहा होगा बैक एंड पे। उसमें क्या है कि कम्युनिकेशन एक ट्रांसमिशन चैनल्स बता रहा है आपको, ट्रांसमिशन मोड बता रहा है कि किस तरह ट्रांसमिशन होगी, कि मेन फ्रेम से यहाँ पे किस तरह मूव करेंगे, यहाँ से किस तरह मूव करेंगे, सिंप्लेक्स क्या चीज़ है, हाफ डुप्लेक्स क्या चीज़ है एंड फुल डुप्लेक्स क्या चीज़ है। सिंप्लेक्स क्या चीज़ है, 1-to-1 कम्युनिकेशन है। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंड कर सकते हैं अपने सेंडर से दूसरे। इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। आप क्या यूज़ करते हैं, वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं, इसकी बहुत आम एग्जाम्पल है। इसी तरह हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब है, दोनों साइड पे कम्युनिकेशन हो सकती है लेकिन एट ओनली वन टाइम, सिर्फ एक टाइम पे कम्युनिकेशन हो सकती है। इसके अलावा फुल डुप्लेक्स है, ये आप सब जानते हैं, सिर्फ मैं आपका नॉलेज थोड़ा गो थ्रू कर रहा हूँ कि आपका जो बैक एंड पे जो नॉलेज है वो थोड़ा सा और पॉलिश हो जाए। फुल डुप्लेक्स क्या चीज़ है, एट अ टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आपके टेलीफोन्स है, आपके मोबाइल फोन्स है, कम्युनिकेशन जो आप करते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बता रहा था, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है एंड फुल डुप्लेक्स है। कम्युनिकेशन मोड होते हैं हमारे पास। सिंप्लेक्स में आप इजीली एग्जांपल ले सकते हैं कीबोर्ड की, माउस की, टीवी की, एफएम रेडियो की। इसी तरह हाफ डुप्लेक्स का आपको मैंने बताया कि वॉकी टॉकी यूज़ कर सकते हैं आप, कि एट अ टाइम
एक बंदा कम्युनिकेट कर सकता है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन नहीं हो रही। उसी तरह फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि बहुत डायरेक्शंस पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मैंने बताया मोबाइल फ़ोन्स। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन जो आपको बैक एंड पे कंप्लीट मैंने डिस्कस किया है कि नेटवर्क क्या चीज़ है, नेटवर्क कम्युनिकेट किस तरह कर रहे हैं, कि नेटवर्क बेसिकली डिज़ाइन किस तरह किया जाता है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं तो वो एक नेटवर्क बना रही हैं। आपको ये नज़र आ रहा होगा, आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं कि अ सेट ऑफ डिवाइसेस, वो डिवाइसेस कोई भी हो सकती हैं जो कि कंप्यूटर बेस होती हैं, जिसे हम नोड्स कहते हैं नेटवर्क के अंदर। कनेक्टेड होती हैं, ये कम्युनिकेट कर रही होती है किसी न किसी लिंक के साथ। वो लिंक आपका क्या है, वायरलेस भी हो सकता है या फिर वायर्ड भी हो सकता है। अ नोड कैन बी अ कंप्यूटर, printer or any other device capable of sending and receiving data. That's it. And generally other nodes on the network. So hopefully you guys having enough knowledge about the basics of the network. तो इंशाल्लाह ताला एक अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।